हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि जीवन में आप मस्त हष्ट पुष्ट चुस्त तंदुरुस्त होंगे। आप एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के अंदर। भैया पढ़ाई कर रहा हूं, कोचिंग जा रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं, सवाल भी लगा रहा हूं, जो सर ने क्वेश्चन वाली बुक बोली वो भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे। आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्या करूं ऐसा मैं। तो मेरे भाई, ऐसा ये प्रॉब्लम आज सब और पहले भी हर बच्चे के साथ था। इट जस्ट कि कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम को फिगर आउट कर लिया और उनका एग्जाम निकल गया। आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम इन द ईयर 2010-11 और मेरी जर्नी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आसपास हो क्या रहा है। मेरे आसपास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, सब लोग उछल उछल के आंसर कर रहे हैं और मैं बेचारा पीछे बैठ के सोच रहा हूं आखिर क्या रेसिपी है एग्जाम निकालने की। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, बिकॉज इट इज हैविंग लिंक ऑफ टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज बाय करते हुए यू विल अनलॉक द फ्री ईयर लॉन्ग क्लासरूम प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स। बट टेस्ट सीरीज है, तीनों सब्जेक्ट के, इसमें 40,000 सवाल, 1200 क्वेश्चन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आखिर किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करें, क्या गलतियां हम नहीं करें जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। सबसे पहली गलती जो आप सभी कर रहे हो, आप लोग को हो गया मोह, किससे? एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो। मतलब भैया बस इसी से प्यार है, मैं बस फिजिक्स पढ़ता हूं, फिजिक्स की किताब लेके घूम रहा हूं कोचिंग के अंदर, फिजिक्स के सवाल लगाए जा रहा हूं। या फिर हो सकता है कि आपको मैथ्स से ही प्यार है, बस मैथ्स घिसे जा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं तो सिर्फ मैथ्स ही घिसे जा रहे हैं, क्योंकि दिमाग में बन गया है ना कि मुझे तो केमिस्ट्री आती नहीं है, मुझे तो फिजिक्स आती नहीं है। तो अगर आपका प्यार केवल एक ही सब्जेक्ट से है तो मेरे भाई बहुत दिक्कत है। यहां पर आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। आपको तीनों सब्जेक्ट से उतना ही प्यार करना पड़ेगा। आप इसको कैसे भी समझ लो, लेकिन तीनों सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका केमिस्ट्री। ऐसा माना जाता है कि अगर इसकी केमिस्ट्री कमजोर है, सिलेक्शन हो भी गया तो रैंक बहुत नीचे आने वाली है। तो इसीलिए तीनों सब्जेक्ट को बराबर लगाओ, रोटेशन पर आप लगा सकते हो। जैसे कि आज आप पढ़ लीजिए मैथ्स और फिजिक्स, फिर आप कल कर लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिर आप कर लीजिए केमिस्ट्री और मैथ्स। ये 3 दिन का शेड्यूल हुआ, अगले 3 दिन फिर साइकिल रिपीट, और संडे कर लो एंजॉय। टेस्ट दो, एंजॉय करो, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा। अब दूसरी गलती क्या है? आपके पास है फोन, आपके पास है लैपटॉप, थोड़ा पढ़ते हो, समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब खोल लेते हो। यूट्यूब खोलते हो लेक्चर के लिए, लेकिन खोलते हो लेक्चर के लिए मेरे भाई, फिर आप हो जाते हो डेविएट। मन कंट्रोल में नहीं है, मन की बन चुका है आपका, छलांगे मार रहा है एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर। ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई मेरे दोस्त? ऐसे नहीं हो पाएगा ना। तो आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से घेरा हुआ है। मतलब चारों तरफ आप देखो ना, क्या मुजरा चला के रखा हुआ है यार। जब देखो रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, आलतू फालतू की वीडियो देख रहे हैं, बहुत स्ट्रेस दिमाग में रख लिया है। तो बस भैया स्ट्रेस बहुत हो जाता है तो मैं फनी वीडियोस देख लेता हूं। अरे क्या, ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है मेरे भाई? बहुत सिंपल सी बात है। पढ़ने का बनाओ एक शेड्यूल, और उस शेड्यूल, जब आपका पढ़ने का शेड्यूल हो, फोन को रख दो साइड में। ठीक है? अगर आपको लगता है नहीं भैया मेरे लैपटॉप, मेरे कंप्यूटर, मेरे मोबाइल के अंदर ही डॉक्यूमेंट है, प्रिंट आउट निकल, थोड़ा खर्चा होगा मेरे भाई, लेकिन ये वर्थ है आपके लिए। समझ में आया? थोड़ा पैसा जाता है, लेकिन आप ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। मोबाइल लैपटॉप को रख दो दूर, यूज करेंगे इसको, लेकिन हर रोज नहीं, और उस समय तो कतई नहीं जब आप पढ़ाई कर रहे हो। मान के चलो मुझे अभी 2 घंटा पढ़ना है, तो ये 2 घंटा मेरे हैं फुल ऑन। चाहे मेरा मन लगे नहीं लगे, मैं इसी पर बैठूंगा। आसपास कोई और चीज नहीं, ना म्यूजिक होगा, ना मूवी होगी, कुछ नहीं होगा। कमरे में केवल मैं अकेला बैठूंगा, या फिर मेरा एक ऐसा दोस्त जो बहुत तेज है पढ़ने के अंदर। ये नहीं कि वो भी दुखी है, तुम भी दुखी, और अपना बस ड्रामा अपना शेयर करनी, वो सब नहीं। ठीक है? तो पहली गलती हुई आपकी कि आप एक सब्जेक्ट को ही प्रिपेयर किए जा रहे हो, घिसे जा रहे हो एसी को ही। कितना करोगे भाई, कितना स्कोर कर लोगे? समझ में? एक सैचुरेशन पॉइंट आता है हर सब्जेक्ट का, मूव ऑन करके अगला सब्जेक्ट पढ़ो, और डेली साइक्लिक पैटर्न में पढ़िए। दूसरी गलती कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शन कट डाउन करने हैं। पहला डिस्ट्रैक्शन तो मैंने आपको बता दिया, आपका फोन। दूसरा डिस्ट्रैक्शन की बात करूंगा। दूसरा डिस्ट्रैक्शन है कि आप गलत संगत में थोड़े पड़ गए हो। या तो आपको एक ऐसा दोस्त मिल गया है, या आप बिना वजह की रिलेशनशिप में पड़ गए हो, जिससे आपका बस वक्त निकले जा रहा है बस आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, आप बस फोन लगा लेते हो, कैसे हो, तेरी कैसी प्रिपरेशन चल रही? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया?
आपको अपने साथी को, अपने फ्रेंड को, या जो भी आपका पार्टनर है उसको बोलना है कि भैया बहन जो भी है पढ़ने दे और तू भी पढ़ ले, और अगर नहीं पढ़ सकता तो मुझे माफ कर 1-2 साल के लिए, बस 1-2 साल के लिए, बाकी दोस्ती कहीं नहीं भाग रही और आपका पार्टनर आपका कहीं नहीं भाग रहा है। समझ में आया? अब बात करते हैं तीसरी बात। तीसरी बात है कि आप पढ़ने तो बैठते हो 2 घंटा, लेकिन क्लॉक नहीं रखते हो आप लोग। मतलब आपको सवाल लगाना है टाइमर लगा के। समझ में आया? ये नहीं कि एक सवाल में पढ़ गए तो बस लगे ही जा रहे हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं। हो सकता है कि वो आपसे सवाल ना बने, तो आपको क्या करना है, 10 मिनट का टाइमर लो। 10 मिनट के टाइमर के बाद अगर आपसे सवाल नहीं लगता है तो उसको होल्ड पे डाल दो, अगले सवाल को कर लीजिए। अगला सवाल नहीं लगता तो अगला सवाल फिर करिए, होल्ड पे डालिए। इस तरीके से आप 4-5 सवाल करके देखिए। अगर आपको लगता है कि यार मेरे से सवाल हिल नहीं रहे, इसका मतलब है कि आप कॉन्सेप्चुअली वीक हो। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसके अलावा 5वीं गलती आपकी क्या है कि आप रिकॉलिंग नहीं कर रहे हो। आप पढ़ने के नाम पर सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो। नहीं मेरे भाई, सिर्फ नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको जो चाहिए वो है रिकॉलिंग। मतलब कि हर लेक्चर के बाद जैसे आप घर आओ, लेक्चर में जो भी रिवाइज किया आधे घंटे फटाफट से उसको वाइंड अप करो और खुद से बिना कॉपी देखे जितना कुछ आपको याद आ पा रहा है, रिकॉल हो पा रहा है, वो आप कॉपी के अंदर लिख लो और बचा हुआ कॉपी खोल कर देख लो क्या मैं रिकॉल नहीं कर पाया। ये आपको करना है। 5वीं और 6ठी गलती आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हो, या तो कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हो, 2-2, 3-3 घंटे के वीडियोस देख रहे हो। मेरे भाई मत देखो, एक बार देख लिया बहुत है, 2-2, 3-3 बार, 3-3, 4-4 घंटे के बस वीडियोस देखे जा रहे हो, वो सब नहीं होगा, उससे काम नहीं चलेगा। आपको सवाल लगाने पड़ेंगे। मेरे भाई आप इन गलतियों के ऊपर काम करो, कहां गलतियां हो रही हैं पेपर के अंदर उनको चेक करो। डिमोटिवेट नहीं होना अगर आपका स्कोर कम आया है। जिन क्वेश्चनों में आपने गलती की उन क्वेश्चनों को फिर से लगा के देख लो, क्योंकि घर आकर मनुष्य सी शकल, बिल्कुल डिप्रेस जैसी शकल आकर बैठ गए हो कि भैया अब हमसे होगा नहीं, मार्क्स 30, 40, 50 आ रहे। मेरे भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको घर आकर चेक करना है क्या क्या गलतियां हुई, फिगर आउट करो पिछले 1 हफ्ते में क्या मैंने गलती की। वो गलती किसी भी तरीके से हो सकती है, और इसके बाद भी ऐसी कोई गलती जो आप कर रहे हो और मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मिलते हैं जिंदाबाद अगली वीडियो के अंदर।